हेलो एवरीवन, आई एम शिवम चतुर्वेदी और क्लास 10th के मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में अभी हम लोग दो वीडियो देख चुके थे। पहले में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया। जो हमारा सेकंड वीडियो आया था उसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया। जो आज का ये वीडियो होने वाला है इसमें हम लोग कुछ प्रमुख ओर्स के बारे में बात करेंगे और सबसे पहले देखेंगे कि मिनरल्स और ओर्स में डिफरेंस क्या है, यानी कि खनिज और अयस्क के बीच में क्या अंतर है। अब ये वीडियो लाने के पीछे जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि अभी आप लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि ये जो ऑल इम्पोर्टेंट ओर्स हैं ये इसमें क्या समझाने वाला और क्या पढ़ने वाला है। बिल्कुल सही बात है, इसमें मतलब टीचर की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो फिर क्यों मैं लेकर आया? मैं इसलिए लेकर आया कि आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि मैं तो कहीं गूगल में टाइप कर लूँगा ऑल इम्पोर्टेंट ओर्स, बाद में पढ़ लेंगे, या इस साइट से पढ़ लेंगे, उस साइट से पढ़ लेंगे, या जब एग्ज़ाम आएंगे तब पढ़ लेंगे, या एग्ज़ाम दे लेंगे फिर देखेंगे कि ये क्वेश्चन हम कर सकते थे लेकिन नहीं बना हमसे। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को एक प्रोक्रेस्टिनेशन की परिस्थिति में डाल देते हैं, यानी कि टालने की प्रवृत्ति व्यक्ति की जो होती है उसमें हमने अपने आप को डाल दिया, और ये एक अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो हमें क्या करना है, हमें अभी इसलिए हम आपके सामने आए हैं। ये हम चाहते तो ये कम्युनिटी पेज में भी डाल सकते थे कि ऐसे ऐसे ये इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेके, और हो सकता था कि हम यहाँ पर पूरा पहले बोर्ड में लिख देते और फिर आते कि आज हम पढ़ेंगे ओर्स, और ओर्स पढ़ेंगे, आप हमें साइड में करते। जैसे ही मान लीजिए कि हम ऐसे होते और ये आपको बोर्ड दिखता, आप स्क्रीनशॉट लेते और चले जाते, कहते कि हाँ तू बात करता रहे, हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक। लेकिन अब हम जब यहाँ आ गए हैं तो हम पढ़ेंगे एक एक जो हमारा इम्पोर्टेंट ओर्स है उसके बारे में हम लिखेंगे, बोलेंगे, आपको सुनाई देगा, आप भी बोलेंगे, लिखेंगे। यदि नहीं लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, लिख रहे हैं तो बेहतर है, नहीं लिख रहे तो कम से कम सुनेंगे। इस हिसाब से आपके में एक एंगेजमेंट हो जाएगी इस वीडियो में। जब एंगेजमेंट हो जाएगी तो आपको कहीं ना कहीं इसको रिटेन करने में, रिवीजन करने में आसानी हो सकती है। दूसरी बात, आप मान लीजिए कहीं साइट पे गए और साइट वाले जो होते हैं कंटेंट क्रिएटर्स, हम उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो आपके लिए एक विशाल समुद्र लेकर आ जाते हैं, किसका? नॉलेज का, कि आप पढ़िए आप। और उसमें अब हमारे क्लास 10th के लिए या इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए कौन कौन सी ओर्स इम्पॉर्टेंट है ये छांटना थोड़ा सा आर्डुअस या डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। तो अब हम ये आपके सामने लेकर आए हैं। तो मान लीजिए कि कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है या क्लास 10th का है एग्ज़ाम, उसमें मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि 1 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है। किसके बारे में? कि आपको ओर का नाम दे दिया जाएगा, ओर का नाम दे दिया जाएगा और पूछेंगे कि बताइए कौन से मेटल्स की ये ओर है, ठीक। अब चलते हैं हम लोग बिना समय को व्यर्थ किए हुए कि ओर और मिनरल्स के बीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो ये समझ लें, क्योंकि हमारे जब मन में आया है, हो सकता है आपके मन में ना आया हो, नहीं आया पहले से पता है, अच्छी बात है, नहीं आया और नहीं पता है तो जान लीजिए। तो देखिए क्या है कि एक कहानी है साइंटिस्ट लोगों की। अब ये सुनी सुनाई बातें हैं, इसका हम कोई वो नहीं एविडेंस हमारे पास कि एक हुआ कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन। सुपरनोवा एक्सप्लोजन में जैसे हमारी अर्थ क्रिएट हुई, वैसे ही कोई और अलग अलग जो पार्टिकल्स थे उनमें से साइंटिस्ट लोगों ने नाम दे दिया कि मेटल्स हैं, ठीक। अब ये मेटल्स हमारी अर्थ क्रस्ट पर आ गए, मेटल्स हमारी, ये क्या हुआ हमारा? सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ, ठीक। अब ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद क्या हुआ कि डिफरेंट पार्टिकल्स, क्या कि जो पार्टिकल्स थे अलोंग विद आवर अर्थ, हमारी अर्थ भी बनी उसी समय पर। तो अर्थ का जो क्रस्ट था, अर्थ का, ये हमारी अर्थ है, अर्थ का जो क्रस्ट यानी कि ऊपरी हिस्सा है, ये इसमें आकर वो गिर गए। कौन से पार्टिकल्स? जिनको हम बाद में क्या, अभी बता देता हूँ, जिनको हमने मेटल्स कह दिया। साइंटिस्ट लोगों ने क्या कह दिया? मेटल्स। क्या कॉइन किया इसको नाम? मेटल्स, ठीक। अब इसमें लगे पेड़, कुछ हुए एनिमल्स। ये फिर हमारी ड्राइंग ख़राब है, ये हमने क्या बैट बना दिया, ऐसा बना लेते हैं, चलो बैट, ऐसा ये बैट बना दिया, ठीक। अभी भी वो बैट नहीं लग रहा है। मान लीजिए कि ये थे एनिमल्स और वो थे हमारे ट्रीज़। तो इन दोनों, ये भी डेड हुए, प्लांट्स डेड होते हैं, ये भी डेड हुए। तो
ये क्या हुआ कि ये इसमें गिरते चले गए, नीचे चले गए, और आज हमारी अर्थ क्रस्ट के नीचे हमको जो मेटल मिलते हैं वो लगभग 200 फीट के आसपास नीचे मिल जाते हैं। तो इसके कारण ये जो फॉसिल्स रिमेन्स हैं, क्या है फॉसिल्स, क्यों है फॉसिल्स, बाद में पढ़िएगा, एनवायरनमेंट की कभी क्लास लेना है। यही है फॉसिल्स की, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये है बेसिक डेफिनेशन फॉसिल्स की। अब फॉसिल्स के नीचे ये गिरते गए, चले गए, ठीक। अब कुछ मेटल्स थे हमारे रिएक्टिव, जैसे कि हमारा जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ठीक। और कुछ थे हमारे नॉन रिएक्टिव, जिनके लिए हम स्पेशल व्यवस्था लेकर आए थे, किसकी, एक्वा रीजिया की। क्या था बता दो जरा, कि 3:1 में क्या था, HCl और HNO3, ठीक। ऐसा कुछ था एक्वा रीजिया में। ये यहाँ इनका इम्पोर्टेंट है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसके पहले हमने पढ़ाया था, वो इम्पोर्टेंट है, आपको रिवाइज करवा दिया। कुछ नॉन रिएक्टिव हैं, जैसे नॉन रिएक्टिव हैं हमारे गोल्ड, सिल्वर, ठीक। तो अभी यहाँ पर जो ओर की बात हो रही है वो बात होगी अब हमारी, इसको हम छोड़ देते हैं, इसकी बात करते हैं रिएक्टिव की। अब ये रिएक्टिव हैं, तो रिएक्टिव किसी न किसी के साथ रिएक्ट करेंगे। अब कुछ नॉन मेटल्स भी टूटे थे उसी टाइम पर, जैसे हमारा सल्फ़र हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और हमारा क्लोरीन हो गई, ठीक। और हमारा और क्या हो गया, और हाँ चलिए इसी से हो जाएगा। तो कुछ मेटल्स ने सल्फ़र के साथ बनाई अपना कॉम्बिनेशन, क्या किया, रिएक्शन किया, कोई कंपाउंड बनाया, तो वो बन गया हमारा सल्फाइड के फॉर्म में। वो सल्फाइड के फॉर्म में हमारा, मान लीजिए कि एक पत्थर बन गया ये ऐसा। अब इस पत्थर में जिंक भी है और सल्फ़र भी है, ठीक, जिंक भी है और सल्फ़र भी है। तो जिंक और सल्फ़र मिलकर क्या बन गए, जिंक सल्फाइड बन गए। अब जिंक सल्फाइड बन गए, और जिंक के साथ साथ में और भी कई चीज़ें बनी। मान लो कि जिंक ने हमारा ऑक्सीजन के साथ भी बना लिया, तो ZnO, जिंक ऑक्साइड भी बन गया। और अब मान लीजिए कि ये बना और ये बना, ये भी एक पत्थर बना जिंक ऑक्साइड का, और ये भी एक पत्थर बना जिंक सल्फाइड का। क्यों बना, क्योंकि सल्फाइड, सल्फ़र और ऑक्सीजन से रिएक्शन किया किसने, जिंक ने, ठीक है। और वो नेचुरल तरीके से इन्वायरमेंट या नेचर में हमारे एग्जिस्ट करने लगे, कहाँ, 200 फीट 150 फीट ऐसी कुछ गहराइयों पर, ठीक है। अब जब ये हमने देखे पत्थर, तो हमने देखा कि ये जो हैं पत्थर हैं, इनमें कुछ मेटल्स हैं। तो वो सब्सटेंस जिनमें मेटल्स पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं खनिज, अंग्रेजी में उन्हें हम कहते हैं मिनरल्स। इतनी कहानी हमने आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही बताई थी कि मिनरल्स तक हम आपको ले चलें। तो सब्सटेंस जिनके साथ में किया मेटल रिएक्ट, पहली बात, मेटल रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना लिया, उस कंपाउंड को पत्थर के फॉर्म में हमने देखा। मैं माइनिंग वाला हूँ, अभी माइनिंग वाला आपसे बात कर रहा है, ठीक है। तो कोई मेटल आया, मेटल, इसको हम कैसे देखेंगे, सब्सटेंस which has metal in it is known as मिनरल, ठीक है, या खनिज। पहली बात, मिनरल हम लोग समझ गए कि मिनरल क्या है, कि वो सब्सटेंस जिनके साथ में मेटल रिएक्ट किया, और मेटल रिएक्ट करने के बाद क्या हुआ कि वो मेटल रिएक्ट करके उनके साथ में उसने कुछ कंपाउंड बना लिया, कंपाउंड कैसा, पत्थर वगैरह के फॉर्म में बना लिया, और वो फिर क्या हो गया, मिनरल। अब मैं एक माइनिंग वाला हूँ और आप एक बर्तन वाले हैं, बर्तन की इंडस्ट्री है आपकी, ठीक है, आप बनाते हो बर्तन और मैं करता हूँ माइनिंग। मैं हूँ क्या, शिवम, मैं क्या करता हूँ, माइनिंग करता हूँ। आप क्या हो, आप हो मान लो ए, आप क्या हो, यूटेंसिल कंपनी के मालिक हो, मालिक यानी कि चेयरमैन हो। चेयरमैन तो ज़्यादा बड़ी बात हो गई। आप मान लो कि खरीद करने वाले हो, प्रोक्योरर हो, ठीक है, आप आए हो प्रोक्योर करने,
यानी कि खरीद फरोख्त करने, बाई करने, भैया बाई करने आए हो। क्यों आए हो? क्योंकि आपको बनाने हैं आगे जाके बर्तन। ठीक है, बर्तन बनाने के लिए हम मान लेते हैं कि हमें लगता है जिंक, हमें लगता है जिंक की ज़रूरत पड़ती है। अब हम माइनिंग वाले हैं, यानी कि शिवम माइनिंग वाला है। क्या करता है ये? इसने 2 पत्थर निकाल रहा है, 2 पत्थर के फॉर्म में जिंक मिल रहा है। एक मिल रहा है किसके फॉर्म में? एक मिल रहा है जिंक सल्फाइड के फॉर्म में, एक मिल रहा है हमारा जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में। ठीक है, आप हो जो ए हो, ये क्या कह रहा है कि हम जिंक को कितने रुपए में लेंगे? हम जिंक को लेंगे 25 रुपये प्रति किलो हम आपसे खरीदेंगे। यानी कि ए बोला शिवम से कि हम आपको 25 रुपये प्रति किलो देंगे। किसका? आप हमें 1 किलो जिंक दोगे, हम आपको 25 रुपये देंगे। हम क्यों लेंगे? क्योंकि हमें बर्तन बनाना है। अब इसके आगे की कहानी, बर्तन कैसे बनाना है, कहाँ बनाना है, हमको नहीं पता। ठीक है, 25 रुपये देंगे, 1 किलो हमें जिंक दे देना। अब ये जिंक सल्फाइड और जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में हम एक माइनिंग वाले हैं, हमें निकालना है। ठीक है, जिंक सल्फाइड निकालने में हमारा खर्चा कितना आता है? जिंक सल्फाइड यदि हम क्रस्ट से, अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं, उसको खींचते हैं, माइनिंग वाले हैं, तो हमारा खर्चा आता है कितना? 15 रुपये प्रति किलो, 15 रुपये प्रति किलो। ठीक, और जिंक ऑक्साइड जब हम निकालते हैं तो हमारा खर्चा कितना आता है? 10 रुपये प्रति किलो जिंक निकालने में, यानी कि एक्सट्रैक्शन करने में, एक्सट्रैक्शन करने में। अब आप बताओ कि हम क्या निकालना पसंद करेंगे, ये या ये? तो देखो, यदि हमने ये निकाला तो हमें प्रॉफिट कितना होगा उसको बेचने के बाद? 15 का निकाला, 25 में बेच दिया, 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट 10 रुपये का हुआ। ठीक है, और जिंक ऑक्साइड यदि हमने निकाला तो इसमें प्रॉफिट कितने का हुआ? 15 रुपये का हुआ। 15 रुपये पर केजी और 10 रुपीज़ पर केजी का प्रॉफिट हो रहा है हमें। तो हम माइनिंग वाले हैं, बढ़िया बुद्धि लगाएंगे और क्या निकालेंगे? जिंक ऑक्साइड निकालेंगे। ठीक है, मिनरल क्या था? ये भी था। मिनरल क्या था? ये भी था। क्यों? क्योंकि जिंक है मेटल, और मेटल ने किया ऑक्सीजन और सल्फर के साथ रिएक्ट, बन गया जिंक ऑक्साइड और जिंक सल्फाइड, जो कि हो गया एक प्रकार का मिनरल्स। ठीक है, एक प्रकार के मिनरल्स हो गए। अब यदि हम बात और की करें तो मिनरल्स बाय विच extraction of metal is profitable is known as ore, अयस्क। और यही है डिफरेंस। क्या? कि हमने कौन सा निकालना पसंद किया? हमने निकालना पसंद किया जिंक ऑक्साइड। तो ये एक एग्जाम्पल था, और ये भी है, ये भी है। ओर और मिनरल्स के बीच का डिफरेंस ये है कि मिनरल्स तो कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, लेकिन उस मिनरल्स से यदि हमको मेटल निकालने में आसानी और लाभदायक है जो, वो होगा उसका ओर। ठीक है, तो अब यदि यहीं पर एक हम सीधे अब यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ठीक है, अच्छा रहेगा, आपकी समझ विकसित होगी ऐसे में कि कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं और यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं। पहला स्टेटमेंट है हमारा कि ऑल मिनरल्स आर ओर्स। दूसरा स्टेटमेंट है ऑल ओर्स आर मिनरल्स। ऑप्शन नंबर ए है 1 ओनली, ऑप्शन नंबर बी है 2 ओनली, ऑप्शन नंबर सी है 1 and 2 बोथ, एंड द फोर्थ ऑप्शन डी इज नोटा, यानी कि नन ऑफ द अबव। ठीक है, अब आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। बताओ, सोचो, लगाओ दिमाग। तो देखो, ऑल मिनरल्स आर ओर्स। क्यों? क्योंकि मिनरल तो सब हैं, और क्या है? वो वाला मिनरल जिससे प्रॉफिटेबली मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। तो ये वाला तो हो गया हमारा गलत, तो ये गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया। बचते हैं ये दो, तो देख लेते हैं। ऑल ओर्स आर मिनरल्स, मिनरल से ही तो भैया और निकल रही है, तो जितनी भी ओर्स हैं वो मिनरल्स तो हैं ही,
तो ये वाला हो गया हमारा सही और ये सही और ये गलत। तो आंसर इज 2 ओनली, यानी कि बी। ठीक है, अब देखो इतना बता दिया हमने आपको। आप चाहते तो स्क्रीनशॉट में हम इतना थोड़े बता पाते हैं आपको, स्क्रीनशॉट ले लेते। ये देखो यूपीएससी का क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिया। अब चलते हैं सीधे ओर्स पर कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ओर्स हैं और हमें पढ़ने हैं, ताकि हम वो 1 मार्क्स सिक्योर कर सकें। कहाँ? अपने स्कूल एग्ज़ाम्स में भी और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में भी। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं अब ओर्स को। तो सबसे पहले देखेंगे हम अपने सल्फाइड ओर्स, यानी कि इसमें सल्फर आएगा, सल्फाइड ओर्स। यहाँ लिखेंगे हम मेटल का नाम, यहाँ लिखेंगे हम उस ओर का क्या नाम है, और यहाँ लिखेंगे हम फॉर्मूला क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कॉपर की जो सल्फाइड ओर है उसको हम कहते हैं कॉपर ग्लांस। चाहें तो आप लोग नोट्स बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जितने मैं करा रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनसे इंपॉर्टेंट नहीं छांटना है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होगा, कॉपर है, सल्फर है, तो CuS। ठीक है, दूसरा जब हम देखते हैं तो दूसरा है हमारा लेड, और लेड की जो है हमारी सल्फाइड ओर, उसका नाम है गैलेना। एक एक करके आराम से पढ़ रहे हैं। लेड का है जो हमारा वो है गैलेना, इसका फॉर्मूला क्या है? PbS। ठीक है, जो तीसरी है हमारी मरकरी का फॉर्मूला क्या होता है? Hg। इसकी जो सल्फाइड ओर है, याद रखना, कई बार एग्जाम में आ चुकी है, नाम है उसका सिनेबार। ठीक, फॉर्मूला क्या है? HgS। और चौथी सल्फाइड की ओर है हमारी जिंक वाली। जिंक के साथ में जब सल्फर रिएक्ट करता है या सल्फाइड ओर बनाता है तो उसको हम कहते हैं जिंक ब्लेंड। फॉर्मूला है हमारा ZnS। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, 4 इंपॉर्टेंट ओर्स पढ़ना है हमें सल्फाइड में। कौन कौन सी? पहली है कॉपर के साथ में कौन सी बनाएगी? कॉपर ग्लांस, फॉर्मूला CuS। तो कॉपर ग्लांस याद रखना कि ग्लांस के साथ में यदि कॉपर है तो सल्फर है। ठीक, कॉपर का यदि ग्लांस बन रहा है तो सल्फर बना रहा है। ऐसे ही जिंक ब्लेंड यदि बन रहा है तो जिंक सल्फाइड बन रही है। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट हैं, ये तो याद हो जाएंगे नाम से, क्योंकि जिंक ब्लेंड है और कॉपर ग्लांस है। ठीक है, इसके आगे जो 2 इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है हमें कि गैलेना है जो हमारा, वो है लेड के साथ में PbS, और जो सिनेबार है हमारा वो सल्फाइड ओर है किसकी? मरकरी की, HgS। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सल्फाइड ओर के बाद में चलते हैं आगे, और अब हम चलेंगे ऑक्साइड ओर में, ऑक्साइड ओर्स। तो इनको सबको रब करना पड़ेगा अब हमें। हम समझ सकते हैं कि टाइम लग रहा होगा, ये चीज़ें मतलब उतनी बोरिंग सी लगती हैं कि एक एक चीज़ लिखवा रहे हो, बोल रहे हो, लेकिन इतना इंश्योर करता हूँ मैं आपको कि इतना ये पढ़ लोगे तो फिर और कहीं से ये नहीं पढ़ना पड़ेगा, पहली बात, और एक ही वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये हमेशा की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। तो चलते हैं हम लोग ऑक्साइड ओर्स में। ऑक्साइड ओर सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है हमारी एल्युमिनियम वाली। एल्युमिनियम की शायद आप लोगों ने पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो तो एल्युमिनियम की जो ओर रहती है उसका नाम रहता है हमारा बॉक्साइट। फॉर्मूला क्या होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है ये, साथ में जो बॉक्साइट है इसमें 2H2O के क्रिस्टल्स और जुड़े रहते हैं, यानी कि पानी के भी कुछ मॉलिक्यूल्स मिलकर वो मिनरल्स मिलकर वो ओर्स बना रहा है, उस ओर को हम कहते हैं बॉक्साइट। दूसरी है जो हमारी, दूसरी है आयरन। इसकी भी बेहद इंपॉर्टेंट हैं ये 2 ओर। कौन कौन सी? हेमेटाइट एंड
मैग्नेटाइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या है? Fe2O3। हेमेटाइट का मैग्नेटाइट का क्या है? Fe3O4। ठीक है। तीसरी में चलते हैं जब हम। तीसरी, अब इसके साथ में जो जिंक है, जिंक यदि ऑक्सीजन के साथ में मिलेगी तो इसका सीधे सीधे नाम हो जाएगा जिंकाइट। जिंकाइट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं बताता जाऊँगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये दोनों उससे भी ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट है। मतलब ऊपर के तीन भूलना नहीं है कभी भी, नॉट नेग्लिजिबल है। ठीक है, निगेटिव में बोल रहा हूँ, नॉट नेग्लिजिबल है। इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो जिंकाइट को, ये लेकिन अब इतना बोल दिया मैंने, जिंकाइट जिंकाइट, जिंक के साथ में ऑक्सीजन मिला तो याद हो ही गया होगा। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है, एक और नहीं अभी कई इम्पॉर्टेंट, मैग्नीज वाली है ये। इसका नाम क्या है? पायरोलुसाइट। पायरोल्यूसाइट। मैग्नीज के साथ में पायरोल्यूसाइट बनेगी। फॉर्मूला क्या होगा? MnO2, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी मैग्नीज ऑक्साइड। मैग्नीज के साथ में पायरोल्यूसाइट बनाएगा अपनी ओर, मैग्नीज की ओर को पायरोल्यूसाइट कहते हैं। एक और अब आया हमारा थोरियम। थोरियम बनाएगा THO2, और इसका नाम याद रखना, इसका नाम होता है मोनाजाइट। मोनाजाइट। एक और है अब इसके बाद है यूरेनियम। यूरेनियम वाले का फॉर्मूला क्या है? U3O8। ठीक है, और नाम क्या है? पिच ब्लेंड। और लास्ट एंड द फोरमोस्ट इज लेड के साथ में आपकी बनती है PbO। नाम होता है लिथार्ज। अब एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं और आपको मैं जो जोर दूं समझ जाना क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इमेजिन करो, बॉक्साइट किसकी है? ऑक्साइड की ओर है। ऑक्साइड की तो सारी हैं। बॉक्साइट एल्युमिनियम की ओर है, दो पानी के मॉलिक्यूल्स मिलाकर एल्युमिनियम की ऑक्साइड यानी कि Al2O3 इंटू 2H2O। ठीक। आयरन की दो सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर्स, मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला Fe3O4 एंड हेमेटाइट का Fe2O3। देन एक स्टार, ये दोनों में दो स्टार। ठीक है। जिंकाइट ZnO, एक भी स्टार नहीं, आ सकती है कभी इसलिए मैंने लिखवा दी है कि ताकि अनकवर्ड ना रहे। मैग्नीज 1 स्टार, क्या नाम है? पायरोलुसाइट MnO2। ठीक है। थोरियम मोनाजाइट 1 स्टार, क्या नाम है? THO2। पिच ब्लेंड 1 स्टार, क्या नाम है? U3O8। ठीक है। और लिथार्ज 1, 2 एंड 3, लिथार्ज इज लेड ऑक्साइड PbO। ठीक है। तो ये हो गई हमारी ऑक्साइड की ओर। इसके अलावा और ऑक्साइड्स की ओर मैंने नहीं देखी, आई हो कभी, आ सकती है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ किसी एग्ज़ाम वाले को या 10th क्लास के बोर्ड को कि मेरे वीडियो से अलावा और कहीं से अब और ला के बताओ, तो आ सकती हैं भाई, बहुत है, मेटलर्जी बहुत बड़ी है, लेकिन वैसे जनरली नहीं आई है। ऑक्साइड की ये मैंने जिंकाइट, मोनाजाइट का फॉर्मूला बताओ, चलो मोनाजाइट का फॉर्मूला बताओ THO2। पायरोलुसाइट का बताओ MnO2। पिच ब्लेंड का बताओ U3O8। लिथार्ज का बताओ, बिना देखे बताओ, नीचे तो लिखा होगा ना शायद, बताओ लिथार्ज का PbO। ठीक है। और बाकी बॉक्साइट, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट, डोंट फॉरगेट इट एट ऑल। ओके। ऑक्साइड के बाद अब चलते हैं हमारे तीसरी इंपॉर्टेंट ओर्स में, जिसका नाम है कार्बोनेट ओर्स। कार्बोनेट ओर्स में पहली तो हमारी कैल्शियम वाली है, बेहद इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है? लाइमस्टोन है नाम। फॉर्मूला क्या है भैया? काको3 यानी कि CaCO3। हम इसको बचपन में काको3 किया करते थे। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3
नाम है लाइमस्टोन, कैल्शियम की ओर है। दूसरी है जो हमारी, वो कॉपर वाली है। ठीक है, कॉपर वाली है। याद क्या रखना है इसमें कि इसका नाम होता है मेलाकाइट। मेलाकाइट। आपने यदि तांबे के बर्तन देखे हों, तांबे के बर्तन में वो जो हरी हरी खार जम जाती है वो यही रहती है, CuCO3 किसके साथ मिलता है, CuOH होल ट्वाइस, यानी कि कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का एक संगम है, एक मेल है, जिसको हम मेलाकाइट कहते हैं, जो हरी हरी लेयर बना देता है। याद रखना है कि हरी हरी लेयर कैसे बनती है, कहाँ से बनती है, बाद में पढ़ेंगे अभी जब रस्टिंग वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखना है क्या कि कार्बोनेट की, मेलाकाइट और किस मेटल की है। पहली बात तो मेलाकाइट और किसकी है, कार्बोनेट की। किस मेटल की है, कॉपर की। किसके साथ मिलके बनता है, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट के साथ में। कैल्शियम की लाइमस्टोन तो याद ही होगी, नहीं होगी तो भैया अभी कर लो, वैसे तो होगी शायद। आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, एटलीस्ट दिस। ठीक है, इसके बाद जब हम लोग कॉपर के आगे बढ़ेंगे तो जाएंगे हम लोग सीधे लोहे पर। लोहा तो हर जगह है। इसकी है साइडेराइट, साइडेराइट यानी कि FeCO3। और चौथी है हमारी जिंक वाली, जिसका नाम है कैलामाइन, ZnCO3। लास्ट में लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं, लास्ट में हमेशा हीरो की एंट्री होती है, इसलिए इन चारों में सबसे ज़्यादा 4 स्टार मान लो इसके, किसके, कि जिंक की, कैलामाइन। पहली बात तो चलो एक क्वेश्चन आ गया कि कैलामाइन किसकी ओर है, जिंक की। फॉर्मूला बता दो भैया, ZnCO3। ठीक है, साइडेराइट किसकी है, आयरन की, कॉपर, आई एम सॉरी, कार्बोनेट के साथ में, FeCO3। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग आएंगे लाइमस्टोन, हमेशा आपको पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो याद होगा, नहीं होगा तो अभी कर लो। और एक नई चीज़ हमने पढ़ी, यानी कि यहाँ पर हमने देखना है हमें कि ये नया नया सा लग रहा होगा, इसको 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा। क्या, मेलाकाइट को मैं खुद जानता हूँ ना कि किसको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा अभी तक की समझ के अनुसार। मेलाकाइट को पढ़ना पड़ेगा। क्या है मेलाकाइट, किसकी है, कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड किसके साथ मिलते हैं, कॉपर के साथ में। मेलाकाइट नाम होता है, हरी हरी लेयर बन जाती है। साइडेराइट भी हम लोगों को नहीं याद रहता है। साइडेराइट क्या है, हमारे आयरन की लेयर है, किसके साथ में, कार्बोनेट के साथ में। ये याद होगा, नहीं होगा तो बेहद इंपॉर्टेंट है। और कैलामाइन उससे भी बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आदमी को पता रहता है, इसलिए इसका क्वेश्चन नहीं आता है कि लाइमस्टोन किसकी ओर है। ठीक, आता किसका है, कैलामाइन का। कैलामाइन किसकी है, ZnCO3 यानी कि जिंक की, कार्बोनेट वाली जो चीज़ है वही है। कार्बोनेट के बाद में अब हम लोग देखेंगे कुछ छोटे छोटे और रह गए हैं। यहाँ क्या लिखा था हमने, सॉरी, आपकी तरफ यदि देख रहे होते बोर्ड और टूट जाता अभी। मेटल क्या है, क्लोराइड की ओर देखना है हमें। ठीक है, तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो है हमारी सिल्वर के साथ में, कौन सी है, सिल्वर के साथ में है भाई साहब हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर यानी कि AgCl। याद रखना AgCl किस, AgCl तो याद ही रहेगा। सिल्वर क्लोराइड को और दूसरा नाम क्या है, हॉर्न सिल्वर। नाम क्या है, हॉर्न सिल्वर किसकी है, क्लोराइड की, यानी कि AgCl। तो ये तो याद ही हो जाएगी, आती है, बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद, 3 स्टार लगा लो। दूसरी हैलाइट, हैलाइट, चलो हैलाइट, एक हैलाइट बताओ किसकी ओर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली यूज़ करते हो हैलाइट ओर का। फॉर्मूला लिख देंगे तो शायद जान जाओगे, NaCl है, और किसकी है, सोडियम की, यानी कि जो नमक है ना हमारा, वो खुद एक और है, हैलाइट। ठीक है, और तीसरी है मैग्नीशियम की। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हॉर्न सिल्वर याद रहता है, नहीं याद रहता है तो याद कर लो, क्यों, क्योंकि हॉर्न सिल्वर है क्लोराइड की सिल्वर के साथ में ओर।
और ये है हमारी जो कार्नेलाइट। ये जनरली हम लोगों ने नहीं पढ़ी होती है, पर कभी कभार जब मान लो एग्जामिनर बहुत ज़्यादा गुस्से में है या घर से लड़ाई बड़ाई होकर आया है कि रुक जाओ अब तुम लोग इसका फॉर्मूला बताओ, किसका, कार्नेलाइट का, किसकी हो रही है ये बताओ, नहीं पता रहता आदमी को। तो देखिए इसकी जो वो होती है वो है फॉर्मूला KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O। ये हो गया हमारा कार्नेलाइट का फॉर्मूला। क्या इसमें पोटेशियम भी रहता है साथ में, MgCl2 भी है, मैग्नीशियम की मेनली किसकी है, मैग्नीशियम की जानी जाती है, मैग्नीशियम के लिए। अब आप लोगों का क्वेश्चन उठ रहा होगा ना कि के लिए क्या, तो के कम मात्रा में और अशुद्ध मात्रा में पाया जाता है। मेन हमें फ़ायदा किसको है शुद्ध करने में, मैग्नीशियम को। ठीक, तो ये 3 चीज़ें क्लोराइड में याद रखनी। कौन कौन सी, हॉर्न सिल्वर किसकी है, क्लोराइड की। सिल्वर नाम लगा रहा हूँ मैं, सिल्वर नाम हॉर्न सिल्वर में केवल इतना याद रखना है कि क्लोराइड की ओर है, बस सिल्वर नाम लगा है तो सिल्वर ही होगा ऑफ कोर्स। तो AgCl। उसके बाद हैलाइट, डेली खाते हैं हैलाइट। मान लो कि बड़ा कोई ट्रिकी क्वेश्चन पूछने आ गया आपके घर में कि चलो बेटा हैलाइट लेके आना 1 चम्मच, तो हैलाइट कहाँ से लेकर आओगे, हैलाइट कहीं नहीं, घर में जाना है, मम्मी से पूछना है नमक कहाँ रखा है, नमक दे देना, कहते हैं ये लो हैलाइट। ठीक, उसके बाद कार्नेलाइट याद रखना, वो एग्जामिनर पूछेगा जो घर से लड़कर आया है। क्या, कार्नेलाइट बताओ इसका फॉर्मूला, कौन सी ओर है, क्या काय की ओर है, और किस मेटल की है ये ओर। तो देखो मेटल है मैग्नीशियम, क्लोराइड की ओर है, फॉर्मूला है KCl इंटू MgCl2 इंटू 6H2O। ठीक, इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ कि ताकि आप लोगों का थोड़ी इनसे एंगेजमेंट बन सके, नहीं तो फिर यार ये याद नहीं होती ना। और आजकल का ज़माना आ गया इंस्टाग्राम का और फेसबुक का, कौन बैठे बैठे याद करते रहे। थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग हो, हॉर्न सिल्वर हो। चलो वो बताओ, सिनेबार का फॉर्मूला बताओ सिनेबार का फॉर्मूला। सिनेबार का बताओ, कैलामाइन का बताओ। चलो कैलामाइन का हम बता दे रहे हैं, ZnCO3। अब सिनेबार का बताओ, सोचो, अभी कहीं नहीं जाना, वीडियो भी पीछे लेना, नोट्स बना रहे होगे, नहीं बना रहे होगे तो याद कर लो। क्लोराइड के बाद में अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और चलेंगे सल्फेट पे। सल्फेट में क्या है कि S के साथ में और O के साथ में, दोनों के साथ में उसने एक कुछ बना लिया। क्या बना लिया, कुछ कंपाउंड बना लिया। तो पहला तो है हमारा बैरिएट, चलो नाम बता देता हूँ, बैरिएट, और दूसरा है एंजल साइट। 2 ही हैं इम्पॉर्टेंट, 2 ही कभी कभार आई हैं, वैसे तो नहीं आई हैं पर आती रहती हैं फ्रिक्वेंट ईयर्स में, 2-3 साल बाद कभी कभी आ जाती हैं किसी एग्ज़ाम में। तो याद रखना अच्छी रहेगी, हम लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प रहेगा। ठीक, तो बैरिएट है सबसे पहली बात, तो बैरिएट है तो बैरियम की बात हो रही है, तो बैरियम, और फॉर्मूला क्या होगा, BaSO4, क्योंकि सल्फेट की -2 होती है वैलेंसी, आई एम सॉरी, आपको भी पढ़ाया नहीं है, कोई बात नहीं, BaSO4। ठीक, याद रख लेना फॉर्मूला, BaSO4 है। एंजल साइट बेहद इम्पॉर्टेंट है, बेहद मतलब बेहद। और क्यों है, क्योंकि लड़का मान लो कि कभी वही कि एग्ज़ामिनर है कि कोई, मैं अब तुम लोगों में से होशियार बच्चे की तलाश करने आया हूँ, तो बैरेट तो पूछेगा नहीं, पहली बात तो सल्फेट की ओर ही नहीं पूछेगा। सल्फेट में भी यदि आया, कहने लगा कि मैं सल्फेट की ओर पूछ रहा हूँ, उसने आप लोगों को हिंट दे दिया, चलो कि हिंट दे रहा हूँ कि सल्फेट की ओर पूछ रहा हूँ, उसमें वो बैरेट पूछेगा नहीं। क्यों, क्योंकि यदि बैरिएट ही पूछना होता तो सल्फेट का हिंट क्यों देता वो, सल्फेट का हिंट दे रहा है यानी कि बैरियम है। और एंजल साइट यदि बोला हो तो बता देना उसको या उनको कि लेड की बात कर रहे हो और आप, और PbSO4 उसका होता है फॉर्मूला। ठीक, और फाइनली अब चलते हैं हम लोग अपनी आखिरी ओर पर, आखिरी प्रकार की ओर पर। इसके जनरली फार्मूला नहीं, जनरली क्या कभी नहीं फार्मूला पूछा गया है। आप 11th-12th में बस ना हो, एक्सेप्शन है कुछ कि 11th-12th में हो, 11th-12th का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो नहीं, तो हो सकता है पूछ लें, वैसे उसमें भी नहीं पूछते, लेकिन
क्लास 10th में मैं आपको इंश्योरेंस दे सकता हूँ, एश्योरेंस दे सकता हूँ, इंश्योरेंस नहीं एश्योरेंस दे सकता हूँ कि नहीं पूछेंगे। ये हमें क्या पढ़ना है, और फॉर्मूला को हम मिटा देते हैं क्योंकि अब हमें नाम बस पढ़ना है। किसका, किसकी ओर पढ़ रहे हैं हम लोग, सिलिकेट की। सिलिकेट यानी कि सिलिकन होगा उसमें। याद क्या रखना है कि ये पहली तो ये है एस्बेस्टस और दूसरी हमारी माइका। ये किसकी ओर हैं, पहली और दूसरी एस्बेस्टस और माइका किसकी ओर हैं भैया, ये सिलिकन की ओर है। अब कई लोग होंगे कि फॉर्मूला तो बता दो, जब सबके बताए हैं तो भाई लो, CaMg3SI4O12 और इसका है KAl3H2SI3O12। तो ये वाले जो आपका ये फॉर्मूला, अब बताइए आपसे कभी पूछा जाएगा क्या, नहीं पूछा जाएगा। आपसे क्या पूछा जाएगा, अब ये फॉर्मूला है जो, ये आपसे कभी पूछा जाएगा जी नहीं, क्योंकि देखिए क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है। तो आपसे हमेशा यही पूछा जाएगा कि एस्बेस्टस और माइका किसकी ओर्स हैं, तो सिलिकेट या सिलिकन पाया जाता है इसमें। पहली बात ये देखो, ये देखो सिलिकेट या सिलिकन की ओर्स हैं, मेटल कौन सा है ये बता देंगे आप लोग। और इसी के साथ हम लोग अपनी इम्पॉर्टेंट ओर्स की यहाँ पर क्लास को देंगे विराम। आशा है कि आपने मिनरल्स और ओर्स के बीच में जो डिफरेंस हमने समझाया वो समझ गए होंगे, और सारी इम्पोर्टेंट सोर्स हैं। अब आपको किसी और सोर्स में जाने की ज़रूरत मेरे हिसाब से तो नहीं है, पर आपका काम है, आपका ज्ञान है, बढ़ाइए, अच्छी बात है, बढ़ाते रहिए और हमें दीजिए आज्ञा। मिलते हैं अगले वीडियो में मेटलर्जी के साथ में। जब तक के लिए जय सिया राम।